सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है ये हमारा आयोनाइजर। एक बार जोरदार तालियां हो नेस्विज आयोनाइजर के लिए, राइट। दोस्तों, कुछ भी मैं स्टार्ट करना चाहूं, सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं जिसको जानने के बाद में आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर 1% भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, राइट। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि यहां पर आपके सामने अगर आप देखेंगे तो कुछ सर्टिफिकेशंस के साइंस लगे हुए हैं। देख रहे हैं आप लोग, दिख रहे हैं आपको? दोस्तों, इस आयोनाइजर के बारे में कुछ भी बताऊं, सबसे पहले ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एफडीए अप्रूव्ड है। एफडीए जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर फसाई है, फसाई समझते हैं, फसाई समझते हैं। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा बाप है किसी भी खाने की चीज को सर्टिफाइड करने के लिए, एफडीए से बड़ा कोई भी नहीं है। एफडीए का मतलब होता है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका। अंडरस्टूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडीए? फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका। तो ये जो आयोनाइजर है, ये जो दुनिया का बाप है, वहां से अप्रूव्ड ऑलरेडी है। ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये वहां से अप्रूव्ड है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इस पे यूरोप क्वालिटी सर्टिफिकेशन सी, ये सर्टिफिकेट, ये कई बार आपने सिग्नेचर कई बार जगह और भी देखा होगा, देख पा रहे हैं आप? ये सी, ये आपने बहुत सारे जो ब्रांडेड गैजेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, उन पे भी ये लगा देखा होगा आपने, है ना? समझ गए मेरी बात? देख पा रहे हैं आप इसको? इसको बोलते हैं यूरोप क्वालिटी सर्टिफिकेशन, यानी कि उससे भी अप्रूव्ड है। ये मशीन हमारी केएफडीए से भी अप्रूव्ड है। केएफडीए मतलब कोरिया फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोरिया, उससे भी अप्रूव्ड है। ये मशीन हमारी अगर आप देखेंगे कोरिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस से भी अप्रूव्ड है। यूएस एंड कनाडा एनटीआरएल सर्टिफिकेशन भी इसके पास में है। एक्वायर्ड आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन इसके पास में है। जितने भी जो टॉप सर्टिफिकेशन होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो वर्ल्ड के जो टॉप 12 सर्टिफिकेट इसके पास में है, और इसके अलावा भी हैं जो कि हम यहां लगा नहीं पाए हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये जो हमारा मशीन है, ये सारा का सारा मशीन में हम ना इसमें एक उंगली भी लगाते हैं इंडिया के अंदर। ये पूरी मशीन कोरिया से असेंबल होकर के इंडिया में आती है। इवन ये स्टिकर पिस्टिकर सब हम कुछ नहीं करते इसके अंदर। आपको पता होना चाहिए, ये सीधा एक कोरिया की कंपनी है जो हमको ये मशीन बना के देती है। और वो कंपनी जो है, वो कंपनी जिसके में कोरिया की कंपनी है, वो 1986 से, कब से सर? ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कंपनी 1986 से 1986 से इस आयोनाइजर को दुनिया में बेच रही है। तो प्लीज गिव ए बिग हैंड, जोरदार तालियां हो आप लोगों की इस अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी के लिए, इस जबरदस्त प्रोडक्ट के लिए। समझ पाए मेरी बात अभी तक आप लोग? ये क्या है, इसको क्या नाम बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। तो जिसमें सर्टिफिकेशन में कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई किसी का बाप हमको चैलेंज नहीं कर सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? क्योंकि दुनिया के टॉप सर्टिफिकेशन से ये मशीन अप्रूव्ड है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। वेलकम टू नेस्विज एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर मेड इन कोरिया। जोरदार तालियां हो दोस्तों वंस अगेन। अब ये मशीन एक्चुअल में है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, उनको पता ही नहीं कि है क्या ये करती क्या है, और ये लोग क्यों लगवाएंगे। इसका कॉस्ट 1,56,000 रुपए है। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ये हर आदमी अपनी किडनी भी बेच देगा एक, तब भी इसको लगवाएगा। ये क्यों लगेगी, उसकी नेसेसिटी क्या है, क्यों लगेगी ये, क्यों लोग लगवाएंगे, क्यों ये जरूरी है, इन 3 मुद्दों को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये मुद्दे आप समझ गए और सामने वाले को अगर आपने समझा दिया, तो सामने वाला लेने में इसको कभी भी मना नहीं करेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। यस और नो? आपने कभी देखा ऐसा इंसान जो मरना चाहता है ना? सबको अपने से प्यार है, अपनी जिंदगी से प्यार है। यस और नो? है कि नहीं है कि नहीं है सर? तो दोस्तों, ये मशीन एक्चुअल में करती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूं। और थोड़ा सा इसको हमें कनेक्ट कैसे करना है, और कैसे लोगों से हमें कनेक्ट करना है इसको जब हम बेचने जाएं, कैसे हमें अपनी बात स्टार्ट करनी है, ये भी आपको थोड़ा बैठे बैठे यहां सीखना है। समझ रहे मेरी बात? कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किन मुद्दों पे बात करना है, क्या डिस्कशन हम करें, कैसे हम अपना कनेक्ट बनाएं। क्योंकि कनेक्ट जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी ओपनिंग का तरीका आपको नहीं पता होगा, तो आप आगे की बात कभी कर नहीं पाएंगे।
क्योंकि बहुत सारे लोग, आज संतोष नायर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि ओपनिंग, अगर ओपनिंग नहीं करते हो तो उसके बाद में आप प्रोविंग करो, प्रेजेंटेशन करो, क्लोजिंग करो, सब कुछ बेकार जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ओपनिंग है। ये यूनिवर्सल लॉ है सेल्स का, है ना। तो हमें ओपनिंग कैसे करनी है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको थोड़ा मैक्सिमम टाइम में बताऊंगा, मगर जितना आपको समझ में आए, कुछ जितना अगर मैं 100% बताऊंगा तो 10% भी आपको याद रहेगा, तो अच्छा रहेगा ना, यस और नो। तो मैक्सिमम तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर क्या पानी इंपॉर्टेंट है? डू यू नो अबाउट इट? कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, लोग मार्केट में ना अभी यही डायलॉग मारने वाले मिलेंगे आपको। उनको सिर्फ डायलॉग मारेंगे, ज्ञान नहीं है कि पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, पानी करता क्या है। राइट? मार्केट में अगर आप जब भी जाओगे, क्योंकि एक्चुअल में क्यों नहीं लोगों को पानी इंपॉर्टेंट लगता, इसके पीछे कॉज है। और वो कॉज ये है कि भगवान ने, अल्लाह ने, बाई गुरु ने हवा और पानी हमको फ्री दिया है। यस और नो? भगवान ने, अल्लाह ने, बाई गुरु ने क्या किया कि हवा और पानी हमको बिल्कुल फ्री दिया। मगर इन दोनों चीज की इंपॉर्टेंस इतनी हमारी जिंदगी में है कि हम हवा के बिना 2 मिनट नहीं जी सकते और पानी के बिना 2 दिन नहीं जी सकते, जबकि खाने के बिना हम 45 दिन जी सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हवा, जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है प्राण वायु, क्या बोला जाता है आयुर्वेद में? और आपने सुना है ये बात, प्राण वायु। तो हवा क्या है? वो प्राण वायु है। पानी दूसरा एक पहलू है जो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मगर इस हवा में और पानी में क्या किया भगवान ने? इसकी क्वालिटी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी। क्या रखी? क्या रखी सर? फ्लेक्सिबिलिटी रखी। जैसे कि आज मान लेते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए, जैसे कि आप दिल्ली में सब लोग बैठे हैं, आपको पता है कि एयर का जो AQI लेवल है वो बिलो 45 होना चाहिए। यस और नो? होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बट अभी आपने देखा होगा कि पास्ट डेज में, पिछले दिनों के अंदर, दिल्ली के अंदर AQI लेवल 1100-1200 को टच किया, 1300 को टच किया, और अभी भी 350-300 चल रहा है। जबकि साइंस बोलती है कि अगर आप जहां पर 350 लगभग AQI लेवल है, 350 ज्यादा AQI लेवल है, अगर आप वहां की वेदर को, वहां की ब्रीथ आप ले रहे हो, वहां बैठ करके ब्रीथ ले रहे हो, तो इसका मतलब आप गैस चैम्बर में बैठे हुए हो। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है सर ये आपने कहीं ना कहीं टीवी में, न्यूज में सुना है कि नहीं सुना है? बट हमारी दिल्ली का भी AQI लेवल कितना था? 800, 900, इवन नोएडा के अंदर तो 1570 तक भी गया था। मगर किसी को बेहोश नहीं हुआ, कोई किसी को डेथ नहीं हुई, किसी को चक्कर नहीं आए, क्योंकि भगवान ने इन चीजों में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इसका शॉर्ट टर्म में कोई लॉस नहीं होता इंसान को। कुछ लोगों को लगेगा, जिनको अस्थमा है उनको प्रॉब्लम लगेगी, जिनको, जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम लग सकती है, जिनको इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें भगवान ने बहुत बड़ा गैप दिया है। इसी तरह दोस्तों पानी है। क्या है? इसी तरह क्या है? पानी है। पानी क्लीन और गुड दोनों में बड़ा अंतर है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लीन वाटर में और गुड वाटर में बहुत बड़ा अंतर है। आज हम सारे लोग बड़े प्राउडली बाहर से जाते हैं, बोतल खरीदते हैं, 20 रुपए की पानी पी लेते हैं, अपने आरओ में से पानी निकाल के पी रहे हैं, एक्वागार्ड में से पानी पी रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों, जो आप पानी अभी आप पी रहे हो, वो एक्चुअल में समझने का प्रयास कीजिएगा, एक क्लीन वाटर है, गुड वाटर नहीं है। ये इसी तरह से है जिस तरह से मैकडी का बर्गर क्लीन फूड है। क्या है? मैकडी का बर्गर क्या है? बट गुड फूड नहीं है। डोमिनोज का पिज्जा क्लीन फूड है बट गुड फूड नहीं है। सहमत है मेरी बात से आप लोग? उसी तरह दोस्तों, पानी भी जो आप पी रहे हो अभी, वो क्लीन वाटर है, ना है कि गुड वाटर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और पानी का एक्चुअल इतना बड़ा रोल ह्यूमन बॉडी के अंदर है दोस्तों। अभी हम लोग जितने भी यहां बैठे हैं, सबको स्वस्थ रहना पसंद है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, आयुर्वेद में बोला गया है, और आपको भी सुना होगा, मगर हम सोचते नहीं इन चीजों के बारे में, कि दुनिया की सबसे बड़ी माया निरोगी, दुनिया की सबसे बड़ी माया निरोगी काया। अगर देखिएगा, मैं इसको आगे जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको यह बात रियलाइज करानी है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है मार्केट की। आज एक्चुअल पोजीशन मार्केट की यह है दोस्तों कि 303% गुना कैंसर बढ़ चुका है। कैंसर कितना बढ़ चुका है?
303% गुना कैंसर बढ़ चुका है। हर 7वें घर में एक आदमी को डायबिटीज है, हर तीसरे घर में एक आदमी को कॉन्स्टिपेशन या ओबेसिटी है। आज हर घर के अंदर एक ना एक आदमी को बीमारी है। यस और नो? यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये बात हमको बड़े ध्यान से समझनी है, आराम से। और यही मैं आपको मैक्सिमम बोलूंगा ताकि आपको याद रहे, लोगों से डिस्कशन करने में आपके पास में डाटा हो, है ना। पानी का कितना बड़ा योगदान है, पानी का कितना बड़ा रोल ह्यूमन बॉडी के अंदर है, आपको सोचना चाहिए और पहले ज्ञान बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम सब लोग आज सुबह सुबह, कोई लोग भिगे हुए बादाम खाता है सुबह सुबह। कितने लोग खाते हैं आप में से? देखो खाते हैं ना। कोई लोग भिगे हुए बादाम खाता है, कोई लोग अच्छी है ना पिस्ते खाता है, कोई काजू खाता है, कोई कहता है मैं ये डाइट नहीं खाता, मैं बाहर का नहीं खाता। बड़ा ध्यान है हर आदमी को अपने खाने के ऊपर, क्योंकि हर आदमी को स्वास्थ्य से प्यार है। यस और नो? बट माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप कुछ खा रहे हैं, जो भी आप कुछ खा रहे हैं, ये मात्र 25 to 28% आपके शरीर के अंदर है। कितना है? 25 to 28% आपके शरीर के अंदर है, जबकि 70 to 75% आपके शरीर के अंदर क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? पानी है। और जो आप खा रहे हैं ना, अगर मैं और एक्चुअल में बताऊं तो खाना आपके शरीर के अंदर सिर्फ 6% है। खाना आपके शरीर के अंदर सिर्फ 6% है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 72% पानी है। और जितनी भी प्रॉब्लम होती बॉडी के अंदर, अभी परसों के न्यूज़पेपर में आया था, दिल्ली के न्यूज़पेपर में भी आया था कि 98% डिजीज और प्रॉब्लम बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ पानी की कमी की वजह से, पानी में मिनरल्स विटामिन की एफिशिएंसी की वजह से, पानी की गुणवत्ता की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से हम लोग पानी के बारे में अपने ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और सब तक सामने वाले को हम तथ्यों पे बात नहीं करेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आने वाला है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? दोस्तों, हमारे देश में आज दिल्ली के हम बैठे हैं और दिल्ली की सिचुएशन ये है, अभी जो डाटा मैंने रिसेंटली में पढ़ा कि दिल्ली के अंदर जो वोन एंड वोट ऑफ दिल्ली से है, क्या क्या बोला मैंने? जो वोन एंड वोट ऑफ दिल्ली से है और जिसकी एज 60 साल हो गई है, एक भी आदमी दिल्ली में ऐसा नहीं बचा जो 100% स्वस्थ हो। 60 साल का एक भी आदमी दिल्ली में बोर्न एंड वोट अप हो, एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा जो 100% स्वस्थ हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ हवा और पानी बहुत खराब हो चुका है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? दोस्तों, हमारे भारत में आज भी 2 जगह ऐसी हैं जहां पर इंसान की जो मिनिमम आयु है वो 100 है। मिनिमम आयु कितनी है? 100। और मैक्सिमम आयु उनकी 130, 140, 150 तक जाती है। आज भी भारत के अंदर 2 जगह ऐसी है। क्या आपको शौक लगा ये बात जान करके? यस और नो? क्योंकि आज आपको तो लगता है कि हम तो 70 साल में बूढ़े हो जाएंगे, खत्म कहानी। और दिल्ली में ऐसा ही हो रहा है, हो क्या नहीं हो रहा है? मगर हमारे भारत में 2 जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी मिनिमम इंसान की जो एज है वो 100 है और मैक्सिमम एज जो है वो 120 तक, 130 तक, 140 तक जाती है। ऐसी 2 जगहों में से एक जगह का नाम है, उसको बोलते हैं हुंजा वैली। एक जगह का नाम है हुंजा वैली। हुंजा वैली जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। वो हुंजा वैली पीओके में पड़ती है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ती है दोस्तों। और उस हुंजा वैली में जो लोग हैं वहां पर आज तक मजे की बात यह है कि किसी भी आदमी को खांसी तक नहीं हुई है वहां पर। बुखार तो उनको पता ही नहीं है। और कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये तो दूर दूर तक उनको पता ही नहीं है। राइट? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आज भी वहां पर 65 साल की जो औरतें हैं वो बच्चों को पैदा करती हैं। आज भी एट द एज ऑफ 65 वो बच्चों को पैदा कर रही हैं। 100 साल का इंसान, आदमी वहां बच्चे पैदा कर सकता है और कर रहा है। किस एज में? 65 साल की एज में औरत और 100 साल की एज में आदमी। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी वहां की मिल जाएगी। तो पिछले करीब 5 साल से गवर्नमेंट के कुछ डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट वहां पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या कोज है कि वहां पर इंसान बीमार नहीं होता। राइट? ऐसी दूसरी जगह और है हमारे देश के अंदर, एक शायद आपने नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। सुना नाम आपने? यस और नो? दोस्तों, अंडमान निकोबार के अंदर एक प्रजाति पाई जाती है, आदि मानव प्रजाति। और मैं आपको ट्रूली बोल रहा हूं कि पिछले 28 ईयर से वहां पर भारत सरकार के डॉक्टर और साइंटिस्ट वहां पर रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर
क्योंकि वहां पर आज तक किसी को बुखार नहीं आया। क्या नहीं आया? आज तक किसी को बुखार नहीं आया। और वहां पर जनरली, क्योंकि पीओके में तो प्रॉब्लम थी इसलिए रिसर्च नहीं चल रहा था, मगर वहां पिछले 28 साल से रिसर्च चल रहा है, क्योंकि वहां पर किसी को आज तक बुखार नहीं आया। उनको पता ही नहीं है कि कोल्ड, टाइफाइड, डेंगू, डायबिटीज, कैंसर भी कोई बीमारी होती है। यस और नो? मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? इन दोनों जगहों की रिसर्च में जो बात निकल कर आई, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन लोगों की जो डाइट थी और पानी था वो एल्कलाइन था। उन लोगों की जो डाइट थी और वो पानी था, वो क्या था? क्या था? क्या था दोस्तों? एल्कलाइन था। राइट? हमारा जो आयुर्वेद है ये करीब करीब 2300 साल पुराना है। हमारा जो आयुर्वेद है वो करीब करीब दोस्तों 2300 साल पुराना है। और जो एलोपैथी है ये मात्र इसको 210 साल, 230, 220 साल के लगभग हुए हैं मात्र। और एलोपैथी के अंदर, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि सब जानते हैं कि एलोपैथी में आज तक डायबिटीज की इलाज नहीं है, एलोपैथी में आज तक कैंसर का इलाज नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? और हमारे आयुर्वेद जो कि आज 2300 साल पुराना है, में 3 ऋषि सबसे बड़े रहे हैं, चरक ऋषि, उसके बाद में बागपट ऋषि आए। और बागपट ऋषि जी और चरक ऋषि जी, सब ऋषियों ने एक बात बोली है जितने भी आयुर्वेद के अंदर रहे, कि इंसान की जो डाइट है, जो इंसान की फुल डे की डाइट है, उसमें 65% फूड एल्कलाइन होना चाहिए और 35% फूड एसिडिक होना चाहिए। राइट? 65% फूड एल्कलाइन होना चाहिए और 35% फूड एसिडिक होना चाहिए। उन्होंने एक बात और बोली है कि आप एल्कलाइन फूड को 65% की जगह 100% कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने ये कंडीशन अप्लाई कर दी कि आप मर जाओ मगर 35% से ऊपर एसिडिक फूड एक दिन में खाना नहीं है। ये कंडीशन है दोस्तों। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द एल्कलाइन फूड एंड व्हाट इज द एसिडिक फूड। व्हाट आर द एल्कलाइन फूड, व्हाट आर द एसिडिक फूड? लेट मी टेल यू अबाउट इट। जितना भी कच्ची सब्जियां और फल है इस दुनिया के अंदर, यह सारा एल्कलाइन होता है। जितना भी कच्चा फल और कच्ची सब्जी और फल है इस दुनिया के अंदर, वो क्या है? सारा। और उसके अलावा जितना भी आप देख रहे हैं वो सारा का सारा एसिडिक है। सारे अनाज एसिडिक, सारी दाल एसिडिक, कॉफी एसिडिक का बाप, चाय उसका बाप, है ना? जो बहुत सारे लोग चाय वाय पीते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग, यस और नो? आज तो बहुत सारे लोग सुबह सुबह बेड टी पीते हैं, है ना? वो खुद अपना आप में बेड टी है ना? तो आज ना लोग अपने साथ में इतना बुरा कर रहे हैं, शरीर के साथ में इतना बुरा कर रहे हैं कि शरीर को बेचारा हार जाता है। ये उसी तरह से है शरीर, जिस तरह से हम लोग दोस्तों 2 गाड़ी लेते हैं और एक इंसान गाड़ी को बड़े सिस्टम तरीके से चलाता है, उसकी सर्विस करता है, उसको कायदे में चलाता है, वो गाड़ी 5 लाख किलोमीटर चलने के बावजूद भी चलती रहती है। मगर एक इंसान ने गाड़ी ली, उसका सर्विस टाइम पे नहीं है, उसका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं है, चलती तो रहेगी वो, यस और नो? मगर वो 65-70 हजार 80,000 किलोमीटर पे आके ऐसी बोलेगी कि फिर दोबारा चलेगी नहीं। इसी तरह से इंसान की बॉडी है। हम लोग आज एलोपैथी में फंस के क्या हुआ कि हम लोग आज हमारे साथ में क्या एक्चुअल पिक्चर है कि जब तक हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज नहीं हो जाता हम चिंता नहीं करते उसकी। दिस इज द एक्चुअल। जब तक हमारी बॉडी का, आज हमें कॉन्स्टिपेशन है, वी आर नॉट टेक केयरिंग अबाउट इट। आज हमको ओबेसिटी है, वी आर नॉट टेक केयरिंग अबाउट इट। आज हमारे चश्मा लगा हुआ है, हमारी आई साइट डाउन हो रही है ना, हमको थकावट हो रही है, तो आपका जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं ये आपको साइन देते हैं। बट हम अपने कर्मों में, अपने कर्म कांड में इतने फंस चुके हैं कि हमें उतना फोकस करने का टाइम नहीं मिलता, और जब हमें टाइम मिलता तो बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे कि एलोपैथी के अंदर आज कैंसर कब डायग्नोस हो रहा है दोस्तों? 4th स्टेज में। 90% कैंसर डायग्नोस होता है 4th स्टेज में, और 8% होता है 3rd स्टेज में, मात्र 1.8% होता है 2nd स्टेज में, 1st स्टेज में होता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आर यू अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, यस और नो? क्योंकि ये बात आपकी जिंदगी की है, ये बात आपकी लाइफ की है। अगर आपको इतना समझना है, जो मैं बात बता रहा हूं ये आपके आज के आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों आप लोग? तो एल्कलाइन फूड हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका जो इंटरनल है, आंतरिक बॉडी का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो एल्कलाइन है। दोस्तों हमारी जो इंसान की बॉडी है ये बाहर से एसिडिक होती है और अंदर से क्या होती है?
एल्कलाइन होती है। क्या होती है दोस्तों? एल्कलाइन होती है। बट हम सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? एसिडिक खा रहे हैं। आप खुद कल्पना करना, सोच के देखना सुबह से अब तक आपने क्या एल्कलाइन खाया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए हर एक धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर, हर एक धर्म के अंदर कुछ त्योहारों को, जैसे मुस्लिम में क्या है? रोजे। क्या है? रोजे। रोजे इसलिए, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स, जितने भी हमारे त्योहार, जितने भी हमारे व्रत हैं, जितने भी हमारे कर्म कांड हैं, ये सबको धर्मों से क्यों जोड़ा गया? ताकि आदमी सालों साल इनको फॉलो करता रहे। अदरवाइज हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है। लॉजिक नहीं है, साइंस है। लॉजिक नहीं है, क्या है? साइंस है। अगर आप कलावा बांधते हैं, उसके पीछे साइंस है। जो भी कुछ करता है आदमी, रोजे रखता है, उसके पीछे भी साइंस है। तो क्योंकि जब व्रत इंसान रखता है तो व्रत में इंसान फल आहार खाता है। क्या खाता है? क्या खाता है? मैक्सिमम। कि व्रत को इसलिए बनाया था ताकि आदमी उस दिन क्या खाए? फल आहार खाए। मगर आज व्रत में और कांड करता है वो डबल। नहीं? यस और नो? आज अगर आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे ऋषि मुनि आज भी ऐसे हैं जो 110 साल 120 साल की एज में है। देखे होंगे आपने। यस और नो? और वो 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक एक ही डाइट लेते हैं, उसको बोलते हैं फल आहार। क्या बोलते हैं? फल आहार। तो हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों एल्कलाइन इतना बुरी तरीके से चाहिए, और जब आपकी बॉडी एल्कलाइन होती है तो बहुत सारे रोगों से उसमें लड़ने की क्षमता होती है। और इस दुनिया में अगर आपकी बॉडी के टिश्यूज एल्कलाइन है तो उसमें एक बहुत सारी रिसर्च ऐसी मेरे पास में है जो मैं कुछ दिखाऊंगा कि जो बॉडी एल्कलाइन है, उस एल्कलाइन बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। ऐसी रिसर्च मेरे पास में है। राइट? तो आज जो एल्कलाइन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के घर में है, उसको हम इस मशीन से दूर कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? नॉट ओनली कि हम एल्कलाइन, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला। मैंने आपको क्या बोला? मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, कुछ बातें याद रहेंगी ताकि आप जब यहां से जाओ तो अपने लोगों से डिस्कशन कर सको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? मैं कट टू कट प्रेजेंटेशन भी दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मैक्सिमम चीजें इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप उसको रिकॉल कर सको, रिमेंबर कर सको, याद रख सको, ताकि आप जब मीटिंग करो। दोस्तों पानी क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं आगे लेकर के। जल ही जीवन है। यस और नो? क्यों जल ही जीवन है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन, इसमें 75% पानी है। क्या है दोस्तों? आपका जो ब्लड है इसमें 83% क्या है? आपका जो हार्ट है, दिल है, इसमें 79% क्या है? पानी है। आपके जो बोन्स हैं उसमें 22% क्या है? आपका जो मसल्स हैं उसमें 75% क्या है? आपका जो लीवर है उसमें 85% क्या है? आपका जो किडनी है उसमें 83% क्या है? पानी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देख पा रहे हैं इस पिक्चर को आप लोग? यस और नो? पानी आपका शरीर में 75% है। और पानी करता क्या है एक्चुअल में? द मेजर टास्क ऑफ वाटर इन योर बॉडी, राइट? वाटर प्रिवेंट्स योर closing in your arteries and brain cells. पानी अगर आपके अच्छा शरीर में जाता है तो वो प्रिवेंट्स करता है आपकी आर्टरीज की क्लोजिंग को और आपके ब्रेन सेल की क्लोजिंग को। पानी क्या करता है? रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये सिर्फ पानी ही कर सकता है। आपकी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम सिर्फ और सिर्फ पानी का है। पानी क्या करता है? प्रोटेक्ट्स बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। आपके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन समझिए, जो अंदरूनी अंग हैं, और उन जो ऑर्गन्स में जो टिश्यूज हैं उनको बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ पानी करता है। पानी क्या करता है? हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, राइट? हेल्प्स डिसॉल्व मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू मेक देम accessible to the body. Lubricants joints, lessens the burden on the kidneys and liver by flushing out waste products, carries nutrients and oxygen to cells. ये सारा काम कौन करता है? पानी करता है। आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ले जाना, सेल्स ऑक्सीजन को ले जाना, आपके सेल्स के न्यूट्रिएंट्स और सेल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? पानी करता है। तो मेरे ख्याल से आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। यस और नो? क्या आप समझ पाए पानी इंपॉर्टेंट है? समझ पा रहे हैं? आपको रियलाइज हो रहा है? आर यू रियलाइजिंग इट? पानी देखो दोस्तों,
जब हमने ये बात करी, दिखाई, तो आप किसी से दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि सर आपने कभी ना कभी फील किया होगा कि मैं वहां गया, वहां के पानी से मेरे को लूज मोशन लग गए, और ये सबके साथ में कभी ना कभी हुआ होता है, यस और नो, कि मैं वहां गया, वहां के पानी से मेरा रंग काला हो गया, मैं वहां गया, वहां के पानी से मेरा रंग साफ हो गया, मैं वहां गया, वहां के पानी से मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, यस और नो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पानी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप एक दिन पानी ना पियो सही से, आज आप कल मतलब संडे है, कल आप पानी जानबूझ के कम पीना और शाम को अपनी हालत देखना क्या होगी आपकी हालत। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो पानी इतना इंपॉर्टेंट है, यस और नो। बट आज की सिचुएशन क्या है दोस्तों, क्योंकि दोनों चीज भगवान ने फ्री दी है, हवा हमको फ्री दी है, पानी हमको फ्री दिया, तो हम इस पर ध्यान देते नहीं है। आपके पास मोबाइल फोन है, यस और नो? आपके मोबाइल फोन में कितना जीबी का मोबाइल फोन है, कितना रैम है, कितनी एप्लीकेशन है, आपको पता है कि नहीं पता है? यस और नो? आपके पास में कार होती है, उस कार की सर्विस कौन मैकेनिक करेगा, उसमें कौन सा मोबिल ऑयल पड़ेगा, उसका डीजल कौन से पेट्रोल पे पड़ेगा, ये आप ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? क्योंकि 8 लाख की, 10 लाख की, 5 लाख की कार का सवाल है, यस और नो? आपके मोबाइल फोन में कौन सी एप्लीकेशन है ये आपको पता है, मगर मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि यहां बैठे बहुत सारे लोगों को अपने घर का टीडीएस नहीं पता होगा, यस और नो? हमें अपने घर का टीडीएस तो नहीं पता, हमारे पानी का जो हम डाल रहे हैं, जो इंसान का फ्यूल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वाटर इज द फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी। आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरी बात समझ पा रहे हैं? वाटर इज द फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी। और कितना बेकार पॉइंट तेल डालना है, कितना अच्छा डालना है, ये ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे सर? आज हमको मोबाइल का पता है, अपनी कार की सर्विस के बारे में पता है, बट हमारे घर के पानी का टीडीएस कितना है ये हमको नहीं पता है। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टीडीएस मतलब टोटल डिजोल्व सॉलिड, यस और नो? पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि पानी आपकी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है। आपको पानी का पीएच कितना है, टीडीएस कितना है, उसमें मिनरल्स कितने हैं, वो पानी में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये हमको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों? यस और नो? यस और नो? तो हमें ये बताना है कि पानी कितनी महत्वपूर्ण चीज है आपकी जिंदगी के अंदर। सबसे पहले हमको ये बताना है, और आज क्या मार्केट में हो रहा है ये हमको बताना है, राइट? मेरी बात समझ रहे हैं? अब दोस्तों, कोई भी आदमी, अगर यहां तक हमने डिस्कशन किया, तो किसी भी आदमी को इतना जानने के बाद में तो समझ में आ जाएगा कि पानी इंपॉर्टेंट है। से लाउड एंड क्लियर, ये बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? 75% पानी है ना, यस और नो? अब मैं यहां पर हमें अपनी बात को पोज करना है, अब उससे पूछना है कि तू अच्छा पानी कहां से पिएगा, या हम ये पूछ सकते हैं कि आपके पास में पानी पीने के आज क्या ऑप्शंस हैं, यस और नो? तो किसी भी आदमी के लिए पानी पीने के लिए दिल्ली एनसीआर के अंदर सिर्फ 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर, दूसरा ऑप्शन है सप्लाई वाटर, और तीसरा ऑप्शन है एक्वागार्ड या आरओ वाटर, यस और नो? आप में से बैठे हुए हर आदमी के पास 3 ऑप्शन है, हाँ या ना तो बोल दो यार। आर यू इंटरेस्टेड कि मैं कंटिन्यू करूं इसको? तो सोना शुरू मत करो ना यार, यस और नो? ओके, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, क्लियर है ये बात? पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास में? आरओ या एक्वागार्ड। जानते हैं आप लोग? प्लीज मैं कसम है अपने माँ बाप की ईमानदारी से बताना, कितने लोग आरओ को पानी पी रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर हियर हु ड्रिंकिंग आरओ वाटर? ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब मैं तो हैरान हूं कि हम लोग कितना, मतलब किस तरह के हो गए, मतलब आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। क्योंकि एनजीटी ने आरओ को बैन कर दिया। हेलो, एनजीटी ने आरओ को बैन कर दिया है, और उसके बावजूद भी हम लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, यस और नो? एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और एनजीटी कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो पानी को ही जांचती है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करने का, और समझना एनजीटी है क्या। एनजीटी कोई मजाक नहीं है। एनजीटी ने पानी के आरओ के सिस्टम में इंटरफेरेंस किया, हस्तक्षेप किया, जबकि एनजीटी पानी को चेक करने वाली संस्था नहीं है। नॉट ओनली वो पानी को चेक करती है, वो सबको चेक करती है।
मगर एनजीटी ने सीधा आरओ को बैन कर दिया। आपको पता है ये बात? आपको पता है ये बात? जब बहुत हद हो गई होगी किसी चीज की, ये स्टेप एनजीटी ने तब उठाया। जब एनजीटी ने आरओ को बैन किया तो सारों की सारी आरओ कंपनियां कहां गई? सुप्रीम कोर्ट गई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एनजीटी के फैसले को कंटिन्यू रखा कि नहीं, अगर एनजीटी ने इस पे बैन लगाया है तो एनजीटी का लगाया हुआ बैन ये जारी रखेगा। मैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर भी आप लोग आज भी आरओ का पानी पी रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरओ का पानी क्यों डेंजरस है, राइट? क्योंकि आरओ का पानी और एक्वागार्ड का पानी हम इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि आरओ आपके पानी से जरूरी मिनरल्स को खत्म कर देता है। इसको बोलते हैं आपका टीडीएस लेवल पानी का बहुत डाउन कर देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और कई बार लोगों से हम, कई बार जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कहते हैं यार हमारा टीडीएस बढ़ा दे। तो वो टीडीएस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो आरओ के अंदर सीधा पीछे से एक अलग से पाइप लगा करके आपके मेन पाइप से लगा देते हैं। तो कुछ फिल्टर वाला पानी और कुछ ओरिजिनल पानी आपके पास में आता है और उससे टीडीएस बढ़ जाता है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ध्यान से समझना, क्योंकि आरओ के अंदर 2-3 तरह के फिल्टर लगे हुए हैं जिससे पानी होने के बाद में उसका मिनरल्स खत्म होना ही होना है। अगर हम टीडीएस बढ़वाएंगे तो साथ साथ में हमारे पानी की इंप्योरिटीज बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ ना तो बोल दो यार। दोस्तों जो भी आदमी आप में से आरओ का पानी पी रहा है पिछले 10 साल से, मैं चैलेंज करता हूं उस आदमी को, कल जाकर के वो अपना विटामिन डी डेफिशिएंसी का टेस्ट कराए। अगर उसके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी की कमी ना आई तो मैं चैलेंज करता हूं 2 लाख रुपए इनाम में दूंगा, बशर्ते अगर वो पिछले 10 साल से आरओ का पानी पी रहा है तो। कोई भी चेक करा ले अपने में से। आप जो भी इंसान यहां बैठा हुआ है, कल जाइएगा 120 रुपए खर्च कीजिएगा अपने ऊपर। 120 रुपए में विटामिन डी डेफिशिएंसी का टेस्ट होगा और आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम की वजह से आपको पता है कितनी खतरनाक प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपको बहुत जल्दी आपके शरीर में एलर्जी होने के चांसेस हैं। आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपको साइनस होने के चांसेस हैं। आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, आपको किडनी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। और जो आपको बताया है डॉक्टर ने, घुटनों की दर्द, वो तो कॉमन है ही, वो तो कॉमन है ही। अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी 10, 11, 12, 9 तक आ जाता है, और कई बार ये पाया गया है कि लोगों का विटामिन डी 9 तक आ गया, तो समझ लीजिएगा आपकी हड्डियां बीजना शुरू हो गया, हड्डियों में छेद होना शुरू हो गया, और गलती से किसी ने तेज लात मारी तो वो टूट सकती है, इतनी बीक आपकी हड्डी हो जाती है। विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात, आपके शरीर में उसकी कमी है जो भी आरओ का पानी पिछले 10 साल से पी रहा है। आरओ का वाटर नॉट ओनली टीडीएस को डाउन करता है बट ऑल्सो ये पानी को डेड वाटर बना देता है। क्या बना देता है? डेड वाटर बना देता है पानी के अंदर, राइट? क्योंकि आपने पानी भरा टैंक में अपने 5, 7, 7 दिन पहले, 4 दिन पहले, फिर आपने आरओ में स्टोर करके रख लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? पहले अगर जितने भी यहां लोग बैठे हैं पुराने, उनको पता होगा कि उनको शाम को उनकी मम्मी पानी भरकर रखती थी अपने बिस्तर के पास में, अपने बच्चों के पास में, और सुबह को वो पानी फेंक देती थी। क्यों बागी साहब, गलत कह रहा हूं? बामनी साहब, बागी साहब सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फेंक देती थी क्योंकि बासी पानी हो गया। यस और नो? समझ रहे मेरी बात ना? क्योंकि बासी पानी हो गया। मगर आज हमें बिल्कुल चिंता नहीं है कि पानी बासी है या पुराना है या कैसा है। तो आरओ के पानी में इतनी खूबी है, मैं आपको बताता हूं क्या खूबी है, कि जो भी आपने जरूरी, आपको विटामिन्स, आपको प्रोटीन्स, आपको पोटेशियम, बहुत सारे जो जरूरी आयंस हैं जो आपको खाने से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं, उसको भी फ्लश करने का काम करता है आरओ का पानी। इतना खतरनाक पानी है ये। इसलिए हद होने के बाद में एनजीटी ने इसको बैन लगा दिया। तो अब मेरे को बताइए दोस्तों, क्या आरओ का पानी पियोगे आप? पीना चाहिए। जिस घर में आरओ का पानी होगा वहां पर विटामिन डी की प्रॉब्लम होगी, घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होने के चांस हैं, एसिडिटी बननी शुरू हो जाएगी। दिस इज द कॉज बिकॉज ऑफ ओनली आरओ वाटर, क्योंकि इट्स ए डेड वाटर। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अब हमारे पास में दोस्तों पानी का जो ऑप्शन बचता है दूसरा, वो कौन सा ऑप्शन बचता है दूसरा? सप्लाई वाटर। बहुत बढ़िया कहा किसी ने। दोस्तों सप्लाई वाटर हमारे पास में एक ऑप्शन है दिल्ली के अंदर, जिसके अभी रिसेंटली में बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया।
जितने भी मानक है, टोटल 22 मानक हैं, 22 पैरामीटर्स हैं पानी को नापने के, जिसमें से 19 पैरामीटर्स में जो टॉप मेजर पैरामीटर थे, उन 19 के 19 पैरामीटर्स में से दिल्ली का पानी फेल हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? जहां पर भी दुनिया में सप्लाई का पानी आ रहा है ना, तो सप्लाई का पानी हम लोग नहीं पी सकते। रीजन क्या है उसके पीछे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि जब पानी के अंदर बैक्टीरियाज और वायरस को मारने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन। बट जहां पर 10 ml क्लोरीन मिलनी होती है, जल बोर्ड वाले उसको बदले 10 ml की जगह 100 ml कर देते हैं। समझ गए मेरी बात? क्या कर देते हैं? 100 ml कर देते हैं। उसके लिए दो कॉज है। एक कॉज ये है कि दिल्ली में या कहीं पर भी बहुत जगहों पर जो पाइप है वो कहीं ना कहीं पर सीवर के पाइप के साथ में पानी का, जल का पानी भी है, पाइप है ना, तो उसमें बैक्टीरिया ना आ जाए गलती से, तो बैक्टीरिया आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक्सेस लेवल पे क्लोरीन मिलाते हैं। एक दूसरा कॉज ये है कि अगर ये क्लोरीन एक्सेस मात्रा पर नहीं मिलाएंगे तो पानी की एक खूबी है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। पानी की एक खूबी है कि वो जिस चीज में भी रखा जाता है उसको खाना शुरू कर देता है। अगर ये एक्सेस मात्रा में क्लोरीन नहीं मिलाएंगे तो इनके पाइप 2 से 3 महीने में फट जाएंगे। तो ये कहते हैं कि आदमी फटे तो फटे, हमारे पाइप नहीं फटने चाहिए। राइट? मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए, और मेरे साथ बहुत सारे दिल्ली के जल बोर्ड के जितने भी टॉप अधिकारी जल बोर्ड के हैं वो मेरे नेटवर्क में हैं और सारे बैठे भी हैं यहाँ पर बहुत सारे। अब कितने लोग जल बोर्ड के हैं यहाँ पर? एक बार पहले खड़े होइएगा एक बार प्लीज। और ये सारे क्लास 1 ऑफिसर्स हैं जो भी कुछ वर्किंग है, कुछ रिटायर्ड हो गए ना। तो ये इनको मैंने बोला, और मजे की बात थी, प्लीज बैठ जाइएगा। मजे की बात क्या है कि ये अपना जहां पर ये ट्यूबवेल लगा रखा है ना जल बोर्ड वालों ने दिल्ली में, तो वहां पर लिख देते हैं कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। लगा कर रखते हैं वहां पर, इतने होशियार हैं। मेरी बात समझ रहे नहीं? आप समझ रहे? तो क्योंकि ये लोग पानी के अंदर एक्सेस मात्रा में जो सप्लाई का पानी होता है वहां उसमें आपको ब्रोमीन मिलता है, ब्रोमेट मिलता है और क्या? क्लोरीन मिलता है। क्या मिलता है एक्सेस मात्रा में? क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमेट, जो कि ये इतना हानिकारक केमिकल है दोनों के दोनों कि ये एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर के लिए। एक्सेस मात्रा में ब्रोमीन, ब्रोमेट और क्लोरीन, आप गूगल पे पढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि दिस इज द मेन कॉज फॉर कैंसर। तो इसलिए सप्लाई का पानी हम लोग नहीं पी सकते। मेरी बात समझ पाए आप? अब तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारे पास पानी पीने का? ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर पीने तो दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। क्यों मिश्रा जी? ग्राउंड वाटर पी लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना। क्योंकि इंसान की प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये भी थोड़ा बता देता हूं मैं। मिश्रा जी सोच रहे होंगे यार मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि 1858 के अंदर क्या हुआ, ये पूरी बहुत पुरानी कहानी है, इसमें ज्यादा घुसूंगा नहीं मैं भी। एक जनरल मैकाले आया था, अंग्रेजी शासक। तो जो जनरल मैकाले आया था उसने, क्योंकि बहुत बार वो अंग्रेजी जो लोग थे अंग्रेज, वो हमारे भारत पर आक्रमण कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे कि हमको गुलाम बनाया जाए, मगर हम उनके काबू में नहीं आ रहे थे। तब जनरल मैकाले ने रिसर्च किया और उसके दिमाग में बात आई कि अगर इनको गुलाम बनाना है तो इसके लिए एक ही प्रणाली है कि इनकी एजुकेशन सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाए। राइट? हमारे यहां पर 1902 से पहले एक भी स्कूल नहीं था पूरे भारत में। 1902 से पहले एक भी स्कूल नहीं था पूरे भारत में। 1902 से पहले सिर्फ गुरुकुल थे या विद्यालय थे। विद्यालय क्या थे? विद्यालय या गुरुकुल होते थे, जिसमें मैंडेटरी थी कि उसमें इंसान को हर एक गुरुकुल के अंदर हर एक बच्चे को उसके शरीर के अंगों के ऊपर और प्रकृति के ऊपर, नेचर से जुड़ी हुई बातें उसको सिखाई जाती थी। मगर आज इंसान को बिल्कुल ज्ञान नहीं है शरीर के ऊपर, नेचर की प्रकृति से दूर हो चुका है बिल्कुल। तो ये कहानी इसलिए स्टार्ट हुई। एनीवे, अब हमारे पास में तीसरा ऑप्शन बचता है क्या, जिसको बोलते हैं दोस्तों ग्राउंड वाटर। दोस्तों मैं आपको दिल्ली एनसीआर के किसी भी मेट्रो सिटी की बात बताता हूं। कोई भी हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर में हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल जब तक उस हॉस्पिटल के अंदर ईटीपी प्लांट का परमिशन नहीं होगी, मिलेगी, जब तक नहीं बनेगा तो वो हॉस्पिटल बन नहीं सकता। ईटीपी प्लांट होता है, इसको बोलते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। राइट? मेरी बात समझ रहे? कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग, कोई भी फैक्ट्री और कोई भी कॉर्पोरेट बिल्डिंग बिना एसटीपी प्लांट के, जिसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के, बन नहीं सकती। इन दोनों ट्रीटमेंट प्लांट्स का काम क्या होता है? पानी को ट्रीटमेंट करना। पानी को ट्रीटमेंट करना यानी कि पानी को रिसाइकिल करके रीयूज के लिए तैयार करना।
ट्रीटमेंट करना। क्या करना है? ईटीपी प्लांट का मतलब क्या है? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि इसके अंदर पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है रीयूज करने के लिए, इसको बोलते हैं ईटीपी प्लांट। दोस्तों ईटीपी प्लांट में जब पानी ट्रीटमेंट किया जाता है तो गूगल पे आप चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज तो उसके अंदर बहुत ही खतरनाक केमिकल्स मिलाकर के ही उस पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें जो बहुत सारे केमिकल्स, करीब करीब 11 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसमें से यूरिया आप समझते होंगे, यूरिया मिलाया जाता है, लाई मिलाया जाता है, लाई मतलब LYE, लाई इतना खतरनाक केमिकल है कि आपके HCl तक को भी डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है अकेला। अगर इतना सा लाई आप ले लेते हो तो जो आपका बॉडी HCl, हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनाती है, उसको भी डिस्टर्ब कर देता, खत्म करने की हिम्मत रखता है अकेला लाई मतलब LYE। लाई इतना डेंजरस केमिकल है जो ब्लीच, आप जानते हैं ब्लीच सुना आपने? ब्लीच अगर आपके कपड़े पे लग गई तो आपका कपड़े का रंग उड़ा देगी, तो उससे 10 टाइम डेंजरस होता है लाई। तो लाई जैसे केमिकल को मिला करके पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है। बात से समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो पानी इतना डेंजरस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब ट्रीटमेंट आप पानी को करते हो तो पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए पानी ऐसा घूमता है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूं, बहुत सारा काम किया है तो उसके बारे में पता भी है। तो जो वो टार इकट्ठी हो जाती है ऊपर, क्या इकट्ठी हो जाती है दोस्तों? टार इकट्ठी हो जाती है। तो दोस्तों देखिएगा वो पानी कितना डेंजरस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, ऐसा रूलिंग है कि उस पानी को आप मार्केट में बाहर ओपन में फ्लश नहीं कर सकते। इतना डेंजरस वाटर है वो, क्योंकि वो प्योर जहर है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉस्पिटल को, कॉर्पोरेट बिल्डिंग को वो ये तो बोल दिया कि उसको बाहर फ्लश नहीं करना है, मगर उसको डालना कहां है ये नहीं बताया। तो हर एक हॉस्पिटल वाले ने क्या किया, अपने ही प्रेमिसेस के अंदर, जमीन के अंदर बोरवेल करके उस तार को जमीन में इंजेक्ट कर दिया। और अभी एनजीटी की जो रिपोर्ट है, एनजीटी की एक रिपोर्ट और है, उसने साफ साफ कहा है कि दिल्ली से 70 किलोमीटर रेडियस का पानी पीने योग्य नहीं बचा। दिल्ली से 70 किलोमीटर रेडियस का पानी, अगर आज कोई आरओ पीने वाला आदमी, दिल्ली में आरओ पीने से पानी पीने वाला आदमी अगर 2 दिन तक लगातार ग्राउंड वाटर पी जाए, जबकि पानी में बहुत बड़ा भगवान ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने बहुत बड़ा डिफरेंस रखा है, एयर में डिफरेंस रखा है, मगर इतना जहरीला पानी ग्राउंड वाटर हो चुका है, अगर आप 2 दिन पीते हो तो 3 दिन बीमार निश्चित पड़ जाओगे। आज दिल्ली के ग्राउंड वाटर में इतने एक्सेस लेवल पे आर्सेनिक मिला हुआ है, लेड मिला हुआ है, इतने खतरनाक खतरनाक केमिकल्स नाम मिले हुए हैं कि मैं नाम गिनवाता हार जाऊंगा। सो नाउ वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस जहां से हम पानी पी सकते थे, पी रहे हैं। एक है आरओ, एक्वागार्ड, दूसरा है ग्राउंड वाटर, तीसरा सप्लाई वाटर। ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। अब आप, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इनमें से कौन सी जगह का पानी पीना पसंद करेंगे आप? तो मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि आज के बाद में आप पानी पीना बंद कर देंगे, क्योंकि पानी की कोई उपयोग ही नहीं है शरीर के अंदर। यस और नो? यार हाँ ना तो बोल दो ना कम से कम। तो आज के बाद पानी नहीं पिएंगे, प्रॉमिस? पानी नहीं पिएंगे तो पिएंगे कहां से, ये बताओ दूसरा फिर। तो मशीन लगवा ली आपने, जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, उल्लू काट रहे हो क्या? मशीन लगवा ली? अरे जिसने लगवा ली उसको नहीं पूछ रहा हूं, जिसने नहीं लगवाई उनको पूछ रहा हूं। भाई आपके, ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। हाँ बता, हाँ समझ गए? पहली बात तो ये समझ गए ना आपको बात। मेरी तीनों बात मैंने बहुत साधारण बात, भाषा में, साधारण लैंग्वेज में, ताकि आप इसी तरीके से लोगों को बता सको, आपको बताने का प्रयास किया। जी मैम। जी मैडम, एक्वागार्ड भी तो वही है मैडम। यूबी को पढ़कर देखना आप, यूबी और है क्या यूबी, ये तो बहुत डेंजरस होता है यूबी भी, तो मैं वही तो मेम्ब्रेन ही है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर कुछ आरओ के अंदर अभी ना उन्होंने एल्कलाइन, वो एल्कलाइन जो वाटर नहीं है, वो एल्कलाइन वाटर है। पहली बात तो मैं बताता हूं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एल्कलाइन वाटर और एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन मतलब नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया गया, तो उन्होंने बायोसेरेमिक्स बोतल लगा रखी है उसके अंदर, जो कि वो टेम्परेरी एल्कलाइन वाटर है। मेरी बात समझ रहे हैं? टेम्परेरी एल्कलाइन वाटर है, वो सही पानी नहीं है। जो आदमी आपको मिलेगा तो मैं आपको मेरे सामने बैठा देना उसको। मैडम pH 7 तो न्यूट्रल हो गया ना, सिर्फ न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल वाटर है ना, और कुछ भी नहीं है। नहीं, 7.2 तो स्टैंडर्ड है पानी पीने का। एक स्वस्थ अच्छा पानी जो है उसका pH 7.2 है। इसके पीछे की थीसिस मैं आपको डॉक्टरों की अभी दिखा दूंगा।
नहीं मैडम, वो कहीं ना कहीं आपके करल ड्रॉप्स में प्रॉब्लम है, बेसिकली वो ड्रॉप्स में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। समझ गए मेरी बात? क्योंकि एक्वागार्ड का पानी नो डाउट 6.5 पीएच का आता है, मैं एग्री कर रहा हूँ, है ना। हाँ 6.5 पीएच का पानी होता है वो, 6.5 पीएच का पानी होता है वो, मगर वो एक्वागार्ड का पानी है, उसका अगर आप टीडीएस चेक करोगे तो टीडीएस तो उसमें भी कम हो जाएगा, टीडीएस तो है ही नहीं उसके अंदर। पीएच नहीं, ओआरपी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी सर, ओआरपी तो एक साइंटिफिकल चीज होगी। चलो हम तो दो चीज की बात कर रहे हैं ना, अभी तो पीएच की बात करें, टीडीएस की बात कर रहे हैं, तो पीएच तो आपको 7 मिल जाएगा, मगर टीडीएस तो उसका भी वही होगा 70-80। हाँ तो टीडीएस तो 70-80 का पी नहीं सकते आप, स्टैंडर्ड तो 120 है। फिर मेन तो टीडीएस मतलब टोटल डिजोल्व सॉलिड, जिसके पानी तो पानी डेड है, तो वो तो 120 से नीचे हम पी नहीं सकते, तो स्टैंडर्ड है हमारा जो होना चाहिए 120 से 320 टीडीएस का पानी हम लोग पी सकते हैं। क्लियर है मेरी बात मैडम? आप समझ पा रहे हैं? आप कैसे लाउड यस और नो? अभी तक मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो मैंने दोनों प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं आपको, ये प्रेजेंटेशन समझाने के प्रोस्पेक्टिव से भी, और ताकि आप कल लोगों से बात कर सको उसके प्रोस्पेक्टिव से भी। आप बोर तो नहीं हो रहे दोस्तों? तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि ग्राउंड वाटर के बारे में आपको, आरओ के वाटर, एक्वागार्ड के वाटर के बारे में, सप्लाई वाटर के बारे में मैंने आपको बताया। तो मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है दोस्तों कि आप इनमें से कौन सा पानी पियोगे अब? अरे मैं तीनों में से पूछ रहा हूं, एल्कलाइन मशीन लगा लिया आपने तो होशियार क्या कल बनने का? फिर पेमेंट चेक कार्ड कर दो पहले, यहां पर चेक कार्ड कर दो, अभी 156 का। सर ये बात मजाक की नहीं है, मेरा सीनियर सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है, आपको नहीं मैडम, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं यहीं रहूंगा, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि मेरे आगे प्रोग्राम भी है, कि आपको लगता है कि पानी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दीजिए मेरे को, आपको लगता है कि पानी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस दुनिया के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मिरेकल वाटर, जिसको बोलते हैं होली वाटर, मिलता है। इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं, और हमारे भारत में भी एक जगह ऐसी पड़ती है, उसको बोलते हैं गंगोत्री गौमुख। सुना होगा नाम आपने, गंगोत्री गौमुख, हिमालय जहां पर है। उस गंगोत्री गौमुख का पानी, जो हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट्स के लोग जब वो लाइलाज हो जाते हैं तो वहां पर पानी पीने जाते हैं, सिर्फ पानी पीने गंगोत्री गौमुख पे, और 3 दिन वहां का पानी पीते और ठीक हो जाते हैं। अगर आपने मक्का मदीना का नाम सुना होगा, तो मक्का मदीना के अंदर भी आवे जमजम का पानी है। क्या है? आवे जमजम पानी है वो भी। ऐसे विश्व के अंदर 6 जगह विश्व में ऐसी है जो वहां पर होली वाटर मिलता है, उसको बोलते हैं मिरेकल वाटर। क्या मिलता है? क्या बोलते हैं होली वाटर, उसको बोलते हैं मिरेकल वाटर, जिसका पानी सिर्फ पी लेने से बड़ी बड़ी बीमारियां अपने आप में ठीक हो जाती हैं। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी बॉडी के अंदर 75% काम पानी का है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम पानी का है, आपकी बॉडी को ऑक्सीफाइड करने का काम पानी का है। आपके सेल्स, एक इंसान की बॉडी है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ह्यूमन बॉडी, इट्स ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी? इट्स ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स में क्या है? आपके ऑर्गन्स में टिश्यूज है, और टिश्यूज में क्या है? सेल है। एक इंसान के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल होते हैं साहब, 37.2 ट्रिलियन। 200 तरह के सेल एक इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं। और जो एक इंसान की सेल्स का जो चार्ज होता है वो 0.07 चार्ज होता है साहब। समझ गए मेरी बात? 0.07। एक इंसान, साइंस ने प्रूव कर दिया, एक इंसान दिल्ली एनसीआर को 7 दिन तक लाइट दे सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतना सेल्स आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? 37.2 ट्रिलियन सेल्स। और सेल्स, आपके शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? पानी कर सकता है। दूसरी कोई चीज बनी नहीं इस पृथ्वी के ऊपर। तो पानी आपके शरीर के अंदर इतना महत्वपूर्ण है। फिर से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्या पानी आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या पानी आपके लिए महत्वपूर्ण है? ओके, अब पानी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक्वागार्ड, आरओ, ग्राउंड वाटर, सप्लाई वाटर। तीनों में से कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? तो ऐसे दिस इज एक्चुअल में इसी तरह से आपको बार बार सामने वाले को पूछना है। मैं आपको साथ साथ में बताना चाह रहा हूं कैसे हमको बात करना है, कि ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। तीनों में कोई पीना पसंद करेंगे सर? तो जब पीना पसंद नहीं करेंगे फिर इसका मतलब पानी पीना नहीं है, तो पानी तो पीना है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने घर बैठे बैठे कैसे गंगोत्री गोमुख में जो पानी मिलता है
और उस पानी में जो प्रॉपर्टीज है उसी सेम प्रॉपर्टीज का पानी आप अपने घर पे पी सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग एक्साइटेड हैं? आज कैसे जो आवे जमजम के अंदर, मक्का मदीना के अंदर जो पानी मिलता है आप अपने घर में पी सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप एक्साइटेड हैं? तो एक बार जोरदार तालियां हो यार, तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। थैंक यू। मेरा अब दूसरी बात, आप समझ पाए हमें कैसे स्टार्ट करना है? ओपनिंग समझ पाए? ओपनिंग समझ पाए? समझ गए कैसे हमें कौन सी चीज को पोज करना है, क्या चीज समझानी है, कहां रोकना? पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमें पहले पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि है एक्चुअल में हमें नहीं पता, उसको बताना और हमें जानना है, राइट। फिर हमारे पास पानी के जो सोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी क्या है ये हमको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी मिरेकल और होली वाटर्स हैं उसमें सब क्या क्वालिटी है। तो जितने भी इस दुनिया के अंदर दोस्तों होली वाटर या कह लो मिरेकल वाटर पाए गए, तो उस पानी के अंदर कुछ क्वालिटी थी। कुछ क्या थी? क्वालिटी थी। ये क्वालिटी क्या थी कि उस पानी के अंदर जो था वो पानी क्या? एल्कलाइन था। क्या था? क्या था? जो होली वाटर गंगोत्री पे गौमुख से मिलता है पानी, उस पानी की खूबी क्या थी? उस पानी के अंदर वो पानी क्या था? दूसरी क्वालिटी क्या थी? वो पानी एंटीऑक्सीडेंट था। क्या था? क्या था? तीसरी क्वालिटी ये थी कि उस पानी के अंदर वो पानी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग, और इसका मोटी भाषा में बोलते हैं पानी पतला था। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं बचेंगी तो इसलिए सब तरीके से सीधी भाषा में समझा रहा हूं कि वो पानी बहुत पतला था। और पानी जितना पतला होगा उतना जल्दी आपकी बॉडी हाइड्रेट कर पाएगी, और जितनी जल्दी आपकी शरीर को पानी लगेगा उतना आप स्वस्थ रहने वाले हैं। तो जितने भी होली वाटर दुनिया में मिले वो 3 तरह का पानी मिला। 3 क्वालिटी उस पानी में मेजर, वैसे तो 4-5 थी। कॉन्टिनेंटल हाई था, उसमें स्प्रिंग नेचर था उसका, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिच मात्रा में थी, उसमें क्या था? एंटीऑक्सीडेंट था, उसमें एल्कलाइन था, और वो पानी माइक्रो क्लस्टरिंग थी, उसमें पतला पानी था। ये 5-6 चीजें जितने भी दुनिया के अंदर होली वाटर हैं उसमें ये 5-6 चीजें पाई जाती है, जिसमें मुख्य क्या है? 3, पानी एल्कलाइन, दूसरा माइक्रो क्लस्टरिंग पतला पानी था, तीसरी क्वालिटी पानी एंटीऑक्सीडेंट था। क्या था? तो दुनिया में जितने भी होली वाटर्स पे पानी मिलता उसकी ये खूबी थी। अब दोस्तों आज मैं आपको यही पानी आपके घर में मुहैया कराऊं जो आप एक मिरेकल होली वाटर रोज पी सको, और वो पानी पी सको जिसको लोग 2 दिन में पी के ठीक हो जाते हैं। अगर आप जिंदगी भर पियो तो कैसा रहने वाला है? तो कैसा रहने वाला है, राइट। तो दोस्तों नाउ आपको बताता हूं कि हमारा फोकस कहां है। हमारा फोकस कहां है? जबकि आपकी बॉडी के अंदर क्या है? 75%, 72%, 75% पानी है। और पानी की सिचुएशंस आगे लेके चलता हूं, ये आपके सामने है। इनको देखा ही होगा आपने, देखा ही आपने? यस और नो? आपके सामने है। दिल्ली का पानी सभी 19 मानकों पर फेल। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पानी को लेकर आरोप लगाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध को सही मानते हुए इसमें दखल देने से इंकार कर दिया। जो बातें बोली गलत तो नहीं है? यस और नो? राइट। जितने भी दुनिया में होली वाटर मिले उसमें क्या चीज मिली? Above 3 properties helps us fight oxidative stress, acidic stress and hydrating stress respectively. Can be seen through demonstration. हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको अभी ऐसी बताने वाला हूं। ये एक रिच पानी की, आपको पता है विराट कोहली 3 लाख रुपए महीने का पानी पीता था। आपको पता है मुकेश अंबानी 7 लाख रुपए महीने के पानी पीते हैं। अरे भैया पानी तो है, से लाउड के लिए, यस और नो? पानी तो है। तो अभी आपने देखा होगा मार्केट में भी कुछ पानी की बोतल 150-150 रुपए की, 200 रुपए की, 100 रुपए की आती है। कैच का पानी आता है, यस और नो? तो कैन यू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ वाटर? कैन यू रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ वाटर? क्या आप पानी की पावर को समझ सकते हैं, रियलाइज महसूस कर सकते हैं? इतना इंपॉर्टेंट है सर। तो दुनिया का जो सबसे गुड पानी है उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 3 चीज पाई जाती हैं। क्या? एक तो वो पानी हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, दूसरा वो पानी एल्कलाइन है, तीसरा वो माइक्रोक्लस्टरिंग है। तो मैं आगे लेके चलता हूं दोस्तों। ऑक्सीडेशन होता क्या है?
है ना। ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे कि आप सेब काटते हो और जब सेब काट कर रख देते हो तो वो कैसा पड़ जाता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। समझ गए मेरी बात। इसका प्रॉपर फार्मूला होता है बेसिकली Fe2+, मतलब देयर आर सो मेनी कॉजेस बिहाइंड ऑन दिस। तो ऑक्सीडेशन भी चलता रहता है, रिडक्शन भी चलता रहता है। तो एक प्रोसेस है अपना आप में, मैंने बहुत सारी चीज अच्छे से समझाने का प्रयास किया इसको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है आगे लेके चलता हूं। ऑक्सीडेशन बिटवीन टमाटो एंड वाटर कैसे होता है, ऑक्सीडेशन बहुत हमने समझाने का प्रयास किया। मैं आगे लेके चलता हूं। डिजीज इन एक्सेस, मतलब फ्री रेडिकल्स क्या है, वो जो सारा हम डिस्कशन कर रहे थे उस दिन, इसके पीछे पूरी साइंस है। मतलब मेरे पास में अभी एज ऑन डेट 117 डॉक्टरों की थीसिस और रिसर्च है मेरे पास में एज ऑन डेट अभी, राइट। तो कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए ये मशीन आज वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिक रही है। और ये मशीन इसलिए मैंने आपको बोला कि आने वाले समय में हर घर में लगनी ही लगनी है। इस मशीन को इस दुनिया में आए हुए 43 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 43 साल हो चुके हैं, 43 ईयर्स हो चुके हैं। इस मशीन ने वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत बड़े बड़े रोगों को इस मशीन ने ठीक किया, इस पानी ने ठीक किया, राइट। तो मैं आगे लेके चलता हूं दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट, तो दोस्तों पानी में एंटीऑक्सीडेंट मतलब एक बहुत बड़ी चीज होती है अपना में, आपने सुना होगा। मेडिकल साइंस इतनी बड़ी है अभी तक शर्मा जी कि एक भी टैबलेट आज तक एंटीऑक्सीडेंट की बना नहीं पाया मेडिकल साइंस। देयर इज नो मेडिसिन। एलोपैथिक के अंदर कोई गोली बनी नहीं एंटीऑक्सीडेंट नाम की। एंटीबायोटिक तो मिल जाएगी आपको, एंटीऑक्सीडेंट के नाम की कोई गोली बनी नहीं है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट वी कैन गेट ओनली थ्रू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, राइट। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो एंटीऑक्सीडेंट, तो पानी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है रिच मात्रा में। उसको नापने के लिए एक साइंटिफिकल पैरामीटर बनाया गया, जो मैंने नहीं बनाया, नेस्विज ने नहीं बनाया, बहुत पहले से। उसको बोलते हैं ORP मीटर। क्या बोलते हैं? ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फिर से मैं समझाना चाहता हूं, ऑक्सीडेशन मतलब सड़ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा दोस्तों, ताकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है इसलिए बोला ताकि आप सबको याद रहें हमेशा के लिए, इसलिए बहुत मोटी भाषा में, सीधी भाषा में समझा रहा हूं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया बाकी साहब? रिड्यूस मतलब रिडक्शन। रिड्यूस मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन। P मतलब पोटेंशियल। मेरे पानी के अंदर आपके सेल को, आपको सड़ने से रोकने की क्षमता कितनी है, कितनी नहीं है, दिस इज कॉल्ड ORP। अगर आपके पानी का ORP मीटर बहुत पहले बनाया गया है, अगर आपके पानी का ORP +10 भी है तो वो अच्छा नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? मैं कह रहा हूं -10 भी है तो वो ब्लू येलो होता है, उसका पैरामीटर येलो है, राइट। अगर आपका पानी का ORP +10 है तो वो अच्छा नहीं होता। अगर आपके पानी का ORP -10 है फिर भी उसको पी सकते हो आप, मगर +10 वाला भी अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों मैं अभी बहुत दिनों से डेमो कर रहा हूं, तो मैंने कहीं पर भी, मेरे को किसी भी पानी के अंदर अभी तक 170 से नीचे, +170 से नीचे ORP का पानी किसी घर में मिला नहीं अब तक मेरे को। किसी घर में 400, किसी घर में 300 प्लस ORP का पानी। जबकि समझने का प्रयास कीजिएगा, +10 ORP का पानी भी डेंजरस है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ORP है क्या, मैं आपको एक समझा। ORP, हम नींबू पानी पीते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, ग्रीन टी पीते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। ऐसी कोड लिवर ऑयल होता है, इसमें क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। नेस्विच का जो आयोनाइजर है जो हमने लॉन्च किया है, इसके अंदर जो ORP है वो -600 तक पहुंच रही है, -500 तक पहुंचती है। करंट में अगर आप पानी निकालते हो तो -450, -500 तक भी पहुंचती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? अगर आज आप जो घर का पानी पी रहे हो, बोतल वाटर पी रहे हो, ये पी रहे हो, तो इनका ORP +400 है। मैं आगे लेके चलता हूं, थोड़ा सा आपको एक चार्ट समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन्स चार्ट एज पर 1 लीटर वाटर ORP लेवल मीटर। अगर आपका पानी के अंदर +400 ORP है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, राइट। अगर आपके पानी के अंदर -426 ORP है, -426, तो उसमें दोस्तों मजे की बात यह है कि 100 ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 100 ट्रिलियंस। आपके बॉडी के सेल्स कितने हैं? 37.2 ट्रिलियंस। अगर आपने -426 ORP का पानी पिया तो कितना ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स मिला आपको? 100 ट्रिलियंस।
इसीलिए आपका पूरा का पूरा बॉडी हाइड्रेट हो सकती है और आपके सेल्स चार्ज हो सकते हैं, और इसी वजह से आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती है। दिस इज कॉल्ड ORP। ये साइंस है, मैंने नहीं बनाया ये, राइट। आगे लेके चलता हूं। दिस इज द प्रूवन, इसके पीछे भी थीसिस है। यदि आप एक गिलास, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि आप एक गिलास नेस्विज एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं, यदि आप एक गिलास नेस्विज एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं, तो दोस्तों आपने 20 गिलास ग्रीन टी पी लिया। डू यू नो अबाउट इट? आपने 5 किलो ब्रोकली खा लिया, आपने 1.25 किलो ब्लूबेरी खा ली है। इतना एंटीऑक्सीडेंट एक गिलास नेस्विज एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर से आपको मिलता है। समझ पा रहे मेरी बात आप? यदि आपने 1.5 लीटर एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, नेस्विज एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पी लिया, 1.5 लीटर पी लिया, तो दोस्तों आपने 516 एप्पल खा लिए। कितने? 516 एप्पल आपने खा लिए। समझ गए मेरी बात? तो मैंने आपको बोला ना कि ये हर घर में लगना ही लगना है। यदि आपने 1.5 लीटर पानी पी लिया तो आपने 756 केले खा लिए। हो सकता है बहुत सारे लोग 6 महीने में ना खाते हो। यस और नो? दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज, और एंटीऑक्सीडेंट स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? से लाउड के लिए यस और नो? समझ पा रहा आपको? तो नेस्विज का जो एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, इससे कितने ORP का पानी मिल रहा है आपको? -450, 400, -500 ORP का पानी मिल रहा है। तो जोरदार तालियां हो इस जबरदस्त ब्यूटी के लिए। आगे लेके चलता हूं। ही इज द डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ही इज द BBIP डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। ये डॉक्टर का बाप है इसको बोलूं तो मैं। ही इज द पर्सन जिसने इस दुनिया के अंदर कोलोनोस्कोपी को डिस्कवर किया। ही इज द पर्सन जिसने इस दुनिया में कोलोनोस्कोपी को डिस्कवर किया, डॉक्टर हिरोमी शिनिया, राइट। ये बहुत बड़ा नाम है अपना आप में। इनकी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ जाएगी और ये मिल जाएगी आपको, जो कि इनके खुद के अपने क्लिनिक के अंदर ये मशीन लगी हुई है। और ये डॉक्टर ऐसे हैं जो अब तक 3,56,000 पेशेंट को देखा और एक पेशेंट इनका खराब नहीं हुआ। ये सिर्फ किंग, क्वीन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों को ही देखते हैं। ये डॉक्टरों का बाप है बेसिकली, है ना। तो इनकी बहुत सारी बुक्स के अंदर प्रॉपर सब्जेक्ट है एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर का, प्रॉपर सब्जेक्ट है, जिनका नाम है डॉक्टर हिरोमी शिनिया, है ना। ये MD PhD हैं और प्रोफेसर हैं ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ आइंस्टीन के भी प्रोफेसर है, कोई मजाक नहीं है। और इनकी बुक है द एंजाइम फैक्टर। ये बुक्स मेरे पास में है, आप लोग भी चाहो तो ले सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के बारे में लिखा हुआ है। आगे लेके चलता हूं। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए पानी के अंदर? एल्कलाइन। क्या होनी चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर से बॉडी कैसी है? एल्कलाइन। हमको 7.2 pH से ऊपर का पानी पीना चाहिए। 7.2। टोटल pH 0 to 14 होते हैं। टोटल pH कितने होते हैं? तो इसमें 1.1 का भी डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई बार लोग मजाक में लेते हैं इसको। 0.1 का डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है। एक स्टैंडर्ड पोर्टेबल वाटर को, जो भी करंट की स्टडीज है, मैं आपको दिखाऊंगा स्टडीज, 7.2 न्यूट्रल वाटर बोला गया है। 7.2, कहीं पर 7 बोलते हैं, कहीं पर, मगर 7.2 को अभी जो प्रूफ किया गया वो 7.2 को न्यूट्रल वाटर बोला गया है। कितना? आपके अगेंस्ट में मान लेता हूं 7 न्यूट्रल वाटर है, तो 7 से अगर हमारा पानी 6.9 pH भी है ना, तो हम नहीं पी सकते। ये तो बच्चे भी जानते हैं ना यार। हेलो, अगर हमारा पानी 6.9 pH भी है ना, तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। ये तो सब जानते हैं ना सर। एक न्यूट्रल वाटर का pH कितना होता है? 7। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? दोस्तों हमारे जो ऑर्गेन्स हैं, इनमें कोई भी ऑर्गेन्स ऐसा नहीं है जिसका pH 7.2 से नीचे हो। इवन दो हमारी जो पेनक्रियाज है, इसका pH भी 8.3 होता है। मेरी बात समझ रहे? पेनक्रियाज का, हमारे ब्लड का pH 7.4, 7.3, 7.3, 7.5, 7.3 to 7.5 के लगभग होता है, राइट। तो ये समझने की जरूरत है। आज दोस्तों जो हमारा नेस्विज एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, अगर आप 7 से इधर को चलते हैं तो आप बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, और 7 से ऊपर चलते हैं तो आप हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं, राइट। दोस्तों हमारा जो नेस्विज एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, ये मिरेकल है अपना आप में, क्योंकि एल्कलाइन नहीं, आपको एल्कलाइन वाटर मिलता है,
और आप अपने घर बैठे 7.5, 8.5, 9.5 pH का पानी अपने घर पे बैठे पी सकते हैं। तो जोरदार तालियां हो इसके लिए। मैं आपको समझाता हूं कि एल्कलाइन है क्या। दोस्तों ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। हमारा बॉडी का पीएच इंटरनल ऑर्गन्स का कितना है ये आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और हम कितने पीएच का पानी पी रहे हैं पता आपको? 5 पीएच का। अगर किसी घर में आरओ लगा हो ना, आरओ, तो आरओ का पीएच 5.3 से ऊपर होता नहीं है। मेरे पास में दोनों तरह के मीटर हैं, मेरे पास ड्रॉप्स भी है और मीटर भी, डिजिटल मीटर भी है। कभी भी आरओ का पीएच 5.3 से ऊपर होता ही नहीं है। और आप बाकी साहब 7 से नीचे पी नहीं सकते। 5.3, हाँ 5 या 5.2, 5.3, 7, 5.3 से ऊपर नहीं मिला, मैंने ये बोला है ना, उसके नीचे ही होता है। और आप 7 से नीचे पी नहीं सकते। समझ गए मेरी बात? तो मैंने कहा ना कि गाड़ी तो चलती रहेगी, गाड़ी की आप सर्विस मत कराओ, उसको खूब पेल लो, उसको सर्विस मत कराओ, उसका ध्यान मत दो, तो चलती रहेगी। मगर 70,000 किलोमीटर वो ऐसी बैठेगी, चलती नहीं है फिर वो। जो आदमी गाड़ी की सर्विस टाइम से करा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, प्रॉपर डाइट ले रहा है, प्रॉपर खाने का ध्यान रख रहा है, उसकी गाड़ी 120 साल तक चलती है। चलती है कि नहीं चलती है? यस और नो? यस और नो? दोस्तों आप थोड़ा सा हेल्थ के बारे में पहले खुद सीरियस होइएगा। और आपको पता भी है अगर गलती से कांटा लग गया ना आपको तो पूरी रात नींद नहीं आती। यस और नो? तो जो कैंसर से बंदा मरता है ना, कैंसर से बड़ी गंदी मौत होती है कैंसर से मरने वाले की। डायबिटीज वालों को पूछो, वो कहता है मेरा सब कुछ छीन ले, डायबिटीज ठीक कर दे मेरी बस। यस और नो? कॉन्स्टिपेशन वाला उससे ज्यादा दुखी रहता है जिसको कॉन्स्टिपेशन जेन्युइनली होता है। तो हमें क्या है कि बीमार पड़ने से पहले ठीक रहना है। और ये जो पानी है 8.5 pH, ये पानी अगर तरीके सिस्टम से पिया जाए तो ये पानी 8-9 किलो वजन एक महीने में तोड़ देता है। 8-9 किलो वेट को खत्म कर देता है ये पानी, मैं आपको दिल से बता रहा हूं। और इसकी वजह थीसिस है पूरी की पूरी, वेट तो रिड्यूस करना ही करना है ये, मगर इसके पीछे कुछ डॉक्टर ने और रिसर्च करे, जो रिसर्च मेरे पास में कुछ आई है, तो उसकी टेक्निक्स हैं कि बहुत जल्दी पतला कैसे करना है इस पानी से, वो हो सकता है। वो रिसर्च भी अपने पास में आ गई है, राइट। तो ये पानी की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, हम एल्कलाइन पानी पी सकते हैं, है ना। डॉक्टर ओटो हेनिच बर्बर्ग हैं, ही इज द पर्सन जिसने 1925 के अंदर कैंसर को 1923 के अंदर कैंसर को डायग्नोस किया। क्या को डायग्नोस किया? कैंसर टिश्यूज को डायग्नोस किया, जिसके वजह से इनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला दोस्तों? क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। और डॉक्टर ओटो हेनिच बर्बर्ग ने एक बात बोली कि इस दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को अगर कैंसर है और कैंसर से मरा है, जो रिसर्च अभी तक की, किसी भी आदमी को कैंसर है और कैंसर से मरा है और कैंसर होगा, वो सिर्फ उसी आदमी को होगा जिसकी बॉडी एसिडिक होगी। जिसकी बॉडी हो, पता नहीं हमें से किसी को हो सकता कैंसर हो, क्योंकि कैंसर सेकंड फेज में डायग्नोस नहीं होता, हो पता नहीं है किसी को भी। समझ में आई मेरी बात? देयर आर सो मेनी केसेस इन मार्केट, तो वी अवेयर। ये नहीं सोचा, डरना नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, हो सकता आपको। समझ गए मेरी बात? तो जिसकी भी बॉडी दुनिया में एल्कलाइन नहीं, इन्होंने एक बात और बोली कि इस दुनिया में किसी भी इंसान, कोई भी इंसान आज तक ऐसा नहीं पैदा हुआ जो कैंसर से मरा हो और उसकी बॉडी एल्कलाइन नहीं हो। यानी कि एल्कलाइन बॉडी के अंदर, एल्कलाइन टिश्यूज के अंदर जो कैंसर है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। यानी कि इन्होंने कहा है कि जितने भी हेल्दी टिश्यू शरीर के अंदर होते हैं वो कौन क्या होते हैं? एल्कलाइन। और जितने भी रोगी वाले टिश्यू शरीर के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ये पानी कितना इंपॉर्टेंट है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं आगे लेके चलता हूं आपको। आपके सामने है, ये भी नोबेल प्राइज विनर है। और नॉर्मल हेल्थ 7.2 और लोअर डेथ, क्या लिखा है इन्होंने? ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं। नॉर्मल हेल्थ 7.2 और बिलो, मतलब क्या है इसका? 7.2 और उससे नीचे कितना, क्या हो गया इसका मानस जी? डेथ। समझ रहे हैं? ये भी अपने आप में एक मजाक, ये डॉक्टर के बाबा जी दिखा रहा हूं आपको मैं, मेरी बात समझ रहे हैं? यस और नो? तो मैं आगे लेके चलता हूं आपको। तीसरी क्वालिटी क्या है पानी के अंदर? इसको बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। क्या बोलते हैं? माइक्रो क्लस्टरिंग को दोस्तों हिंदी में मोटी भाषा में बोलते हैं पानी मोटा है या पतला है। तो जो पानी आप लोग पी रहे हो, इस पानी का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी का 18 है, किसी के 15 है, किसी के 20 है। 15 से 20 मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के अंदर।
बट जो पानी हम आपको पिलाएंगे, जो पानी हमारी ये मशीन निकालती है, ये पानी बहुत पतला होता है, क्योंकि ये पानी को ब्रेक करती है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मात्र 5 से 6 होते हैं। क्या बेनिफिट है माइक्रो क्लस्टरिंग का, क्या कोज है, पहले यह समझने का प्रयास करना। 5 से 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरे पानी के अंदर, इस वजह से मेरा पानी बहुत पतला होता है, और जितना पतला पानी होगा उतनी जल्दी आपकी बॉडी को लगेगा। और मजे की बात दोस्तों, ये पानी है हमारा नेस्विज एल्कलाइन आयनोज वाटर का, ये आपके शरीर के अंदर 15 मिनट के अंदर डाइजेस्ट होता है। कितने देर में? 15 मिनट्स के अंदर। और जो पानी आप पी रहे हो, अपने घरों का आरओ का पानी पी रहे हो, वो 2.5 घंटे, कई बार 3 घंटे में भी डाइजेस्ट नहीं होता। और डाइजेस्ट होने के बाद में इंपॉर्टेंट ये नहीं कि शरीर में लगा कि नहीं लगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार लगता नहीं है ना। आपने देखा हो ना, पानी पिए और पानी पी के जब आप लेटे होंगे तो पेट में पानी बोलता कि नहीं बोलता जब करवट बदलते हैं आप, क्योंकि पानी डाइजेस्ट नहीं होता है। ये पानी 15 मिनट के अंदर आपकी बॉडी को लगता है, क्योंकि बहुत पतला पानी है, राइट। तो माइक्रो क्लस्टरिंग क्या है, इसके पीछे की साइंस में थोड़ा बताता हूं। जितना पतला पानी होगा उतनी जल्दी क्या होगा, आपका बॉडी हाइड्रेट करेगा। पतले पानी से क्या होगा? सुपर हाइड्रेशन। जितना पतला पानी होगा, माइक्रो क्लस्टरिंग ऑफर द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर योर बॉडी, आई ग्रेटर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जितना पतला पानी होगा, आउटस्टैंडिंग डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि विषाक्त मुक्त, जितने भी विषाक्त हैं आपकी बॉडी के अंदर, उन सबको अगर आप पतला पानी पिएंगे तभी उसको बाहर डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, राइट। इसके पीछे भी मेरे पास साइंस है पूरी की पूरी, है ना, द साइंस बिहाइंड माइक्रो क्लस्टरिंग। ये आपके सेल्स का स्ट्रक्चर्स है, और ये डॉक्टर पीटर एग्रे है, जिनको 2003 के अंदर नोबेल प्राइज मिला। मैंने कहा इतने डॉक्टर खोज मारे मैंने कि आप सोच नहीं सकते हैं, और ये सब डॉक्टरों के बाप है। नोबेल प्राइज टॉफी लॉलीपॉप नहीं है, इंडिया में 3-4 डॉक्टर को सारी मिली अब तक, समझ भाई। तो डॉक्टर पीटर एग्रे है जिन्होंने बताया कि ये सेल का स्ट्रक्चर्स है कि एल्कलाइन वाटर और एसिडिक वाटर आपके सेल्स को कैसे हाइड्रेट करता है। एल्कलाइन वाटर और एसिडिक वाटर कैसे आपकी सेल को खत्म में अंदर ही खत्म हो जाता है, सेल हाइड्रेट नहीं हो पाता है। उसके पीछे की पूरी रिसर्च है, आपके सामने पिक्चर्स दिखाइए। आगे लेके चलता हूं दोस्तों, ये वेबसाइट है, लिसन टू मी, लुक एट मी फर्स्ट। ये वेबसाइट है, अगर आपके भारत में किसी को कैंसर हुआ, हेलो, तो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है? एम्स। एम्स ने मना कर दिया, फिर आदमी कहां जाएगा? अमेरिका जाता है। ये वेबसाइट है एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। किसकी वेबसाइट है ये? एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। अगर एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पर जाओगे और वहां देखोगे टॉप 8 प्रिवेंशन एंड क्योर फॉर कैंसर लिखा हुआ ना, ये रिकमेंडेशन लिस्ट, तो नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। यू कैन ऑल्सो रिसर्च दिस, लिखा हुआ है वहां पर एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। और दोस्तों ये सेम मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप भी देख सकते हैं, ये सेम वेबसाइट है एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का, राइट। ये जो हमारी मशीन है बेसिकली आपको 5 तरह का पानी देती है। कितने तरह का देती है? ये बैक कर सकता हूं क्या इसको मैं? ओके, ये 5 तरह का पानी आपको देती है, राइट। फर्स्ट जिसको बोलते हैं 10.5 pH, दूसरा आपके सामने 9.5 pH, 8.5 pH, तीसरा 7.5 pH जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रल वाटर, क्लीन वाटर बोल सकते हैं, एसिडिक वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। जो ये 5 के 5 पानी है, ये 5 के 5 पानी अपने आप में क्रांतिकारी है। 10.5 pH क्या करता है? 10.5 pH एक अपना आप में ऑलरेडी मिरेकल वाटर है। क्यों? क्योंकि आज हम जितनी भी सब्जियां खा रहे हो वो पेस्टिसाइड युक्त है, उसमें एंटीसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड है, यस और नो। तो ये जो 10.5 pH है, ये हमारी सब्जी से पेस्टिसाइड, एंगीसाइड, फंगीसाइड्स को भी हटाने का, रिमूव करने का काम रखता है। क्यों? क्योंकि पतले होने की वजह से ये पानी बहुत केमिकल के अंदर भी घुस करके उसको साफ करने की क्षमता रखता है, राइट। क्योंकि बहुत पतला पानी है, 10.5 pH और पतला हो जाता है। तो आज हम इस पानी की वजह से क्या है, आज हम इस पानी की वजह से पेस्टिसाइड मुक्त सब्जी अपने घर पे खा सकते हैं, जो कि दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो एक बहुत बड़ी ब्यूटी है। दूसरा नंबर का पानी जो कि हमारे पीने के काम माना है, 8.5 pH, 9.5 pH, 7.5 pH, ये हम डेली रिकमेंडेशन में पी सकते हैं, इसको हम दवाई खाने के काम में ला सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तीसरा पानी है एसिडिक वाटर,
6 pH और 5 pH, टोटल 14 pH है ना। तो जब आप 8.5 pH निकालोगे तो 14 में से 8.5 गया, कितना बचा? तो बाय डिफॉल्ट नीचे से 5.5 निकलेगा। तो ये जो नीचे से निकलने वाला पानी, ये भी अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि ये 6 pH और 5.5 pH बेसिकली क्या है? ब्यूटी वाटर है। क्या है ये वो पानी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्चुअल में वो पानी है जो भगवान बारिश में आपको देता है। कौन सा पानी है ये? बरसात का पानी है। और रोज आपको बरसात का पानी मिल सकता है। और बरसात की पानी खूबी ये है कि आपको याद होगा कि आपकी मम्मी बोलती थी, बेटे बारिश पड़ रही है, एक बार नहा ले, ताकि सारी घुमोरियां ठीक हो जाएंगी। यस और नो? क्योंकि वो बरसात का पानी क्या होता है? एसिडिक वाटर होता है। यस और नो? बरसात के पानी से पेड़ को अगर एक बार बारिश आ जाए तो देखा नहीं, उस दिन पूरा का पूरा बागान, पूरा का पूरा पेड़, पूरा का पूरा पार्क हरा भरा जाता है, क्योंकि वो एसिडिक वाटर है। तो आज यही सेम पानी आपको इस मशीन से मिल सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यही सेम वाटर जिससे आज आप इसको टोनर के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। आपने चेहरे पे रोज फ्रेश करने के लिए, मतलब बहुत सारे टोनर्स के लिए तो 100% यूज होगा ही होगा। ये बहुत मॉइस्चराइजर आपके चेहरे पर आता है, इसको आप डेली यूज में दिन में 5-7 बार अपने ऊपर लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशनेस आपको मिलती है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जो कि बहुत सारी चीजें हमको ये पानी देता है, 5.5-6 pH का पानी, राइट। आंख में थोड़ा किसी की हिचिंग हो रही है, आंख में मारो, आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इवन ये मतलब कुछ वीडियो मैंने ऐसी देखी यूट्यूब में, बट वो कितनी सच है कितना मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, कि ये पानी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों के ऊपर बाल भी, सिर पे बाल भी उगा सकता है, इतनी पावर इस पानी के अंदर है, राइट। हाँ ना, मतलब ऐसा मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे हैं, मगर वो टेस्टिमोनियल्स किसी डॉक्टर के नहीं थे, तो इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, राइट। तो जो फिफ्थ पानी हमारा है वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर बेसिकली हमारे घर में टाइल्स को साफ करने के लिए, हमारे किचन को साफ करने के लिए, क्योंकि ये एसिडिक वाटर है, ये पोछा मारने के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एंटीवायरस है, एंटी बैक्टीरियल है, सॉरी, ये पानी एसिडिक वाटर है, क्या है? एंटी बैक्टीरियल। तो पोछा मारने में, टाइल साफ करने में इस पानी को हम यूज कर सकते हैं। आगे लेके चलता हूं दोस्तों में, बेनिफिट्स ऑफ नेस्वीज आयोनाइज वाटर। बेनिफिट नंबर 1 आपको बताना पड़ेगा क्या? नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट। क्या बेनिफिट है पहला इस पानी से? क्या बेनिफिट है सर? बाकी सर क्या बेनिफिट है? पढ़ कर बताओ क्या है, बातों में लगे रहोगे। मिश्रा जी क्या बेनिफिट है? हाँ हाँ, यहां देखो, ध्यान से रियलाइज करना है। दूसरा बेनिफिट क्या है? शरीर को विष रहित बनाइए, डिटॉक्सिफिकेशन। इस पानी से क्या होता है? हाँ। तीसरा क्या है? बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती होगी, यस और नो? मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं दोस्तों, एसिडिटी का तो ऐसा चूरमा करता है पानी, 3 दिन में खत्म। सच बता रहा हूं, जिसको एसिडिटी है 3 दिन बाद उसको एसिडिटी नहीं हो सकती। लिख के दे रहा हूं मैं स्टैम्प पेपर पे ये बात, एसिडिटी नहीं हो सकती उसको में, राइट। फोर्थ बेनिफिट क्या है दोस्तों? बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम। फिफ्थ बेनिफिट क्या है? सिक्स बेनिफिट क्या है? सेवन बेनिफिट क्या है? एट्थ बेनिफिट क्या है? नाइन्थ बेनिफिट क्या है? 10th बेनिफिट क्या है? 11th बेनिफिट क्या है? तो एक सोच के देखिएगा, एक मशीन से ये सारे बेनिफिट्स, यानी कि हम हमेशा निरोगी हो सकते हैं और 100% एक मिरेकल होली वाटर हम डेली अपने घर पे पी सकते हैं। कैसा समझ में आया आपको? ये कैसा लगा मशीन? और मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, मेरी बात फिर समझिएगा, ये मशीन FDA अप्रूव्ड है, ये मशीन KFD अप्रूव्ड है, ये मशीन यूरोप ऑफ सर्टिफिकेशन से अप्रूव्ड है, ये मशीन कनाडा, यूरोप से, USA के सर्टिफिकेट से अप्रूव्ड है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। हेलो, क्या बेनिफिट है वो बता दिया मैंने आपको। अब आपको पानी पीने के 4 ऑप्शन है, राइट। या तो आप आज के बाद प्लस 250 ORP का पानी पियो। कौन सा पानी पियोगे? प्लस 250 ORP का पानी पियो।
या नेस्विस आयनोजर से आप -400 ORP का पानी पी सकते हैं, राइट। या आप एसिडिक वाटर पियो, या आप एल्कलाइन वाटर पी सकते हैं, या आप 18 से 20 मोलिक्यूल वाला पानी पियो, या 5 से 6 मोलिक्यूल वाला पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों एक्वागार्ड आरओ तो बैन हो चुका, लास्ट पूछ रहा हूं, बैन हो चुका। ग्राउंड वाटर का पानी पी नहीं सकते, यस और नो। सप्लाई का वाटर पी नहीं सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये हर घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज यहां से निकलने के बाद में अगर तुमको अपने माँ बाप से, अपने से इतना सा भी प्यार है, इतना भी प्यार है, सर एक बार बताना, मैं आपका सगा भाई हूं, मान सकते थोड़ी देर के लिए? मेरे को अभी आपको फोन आया कि जी आपके सगे भाई को कैंसर हो गया, डॉक्टर को लेके जाओगे? बोले मरता रहे, लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? और आपको पता कैंसर जैसी बीमारी में 2-2.5-3 लाख रुपए यूं चढ़ जाते हैं मजाक में, यस और नो। क्योंकि हम में से बहुत सारे कलाकार ऐसे कि वो कह रहे मैं जुगाड़ कर रहा हूं, पैसे का भी लूंगा मशीन, क्या कर रहा हूं? जुगाड़ कर रहा हूं। अरे जब तक नहीं पता था तो नहीं पता था, अब जहर पानी कैसे पी सकते हैं हम लोग? यस और नो, यस और नो।